ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है सेजिटेरियस आपके लिए, ये देखेंगे। विक्ट्री, वाओ, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो कहीं बात बनने वाली है, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। सो आपको कहा जा रहा है स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स रहिए, ओके, एंड फील इट, इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। कभी कभी होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट रिलैक्स रहना है और इस चीज़ के लिए रिसेप्टिव रहना है, एक्सेप्टेंस पे रहना है। तो ये एनर्जी ओवरऑल दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। नाउ हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये ये देखेंगे। सो आई थिंक कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ओके। यहाँ मुझे हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ के लिए ये रीयूनियन हो सकता है, हैप्पी गुड न्यूज़, या बहुत कुछ लाइक देयर इज सम लाइक लॉट ऑफ थिंग्स अपकमिंग, कुछ बहुत अच्छा टाइम, फेवरेबल टाइम आने वाला है, ओके। या फैमिली कंप्लीट हो सकती है, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, मुझे हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ आपकी एनर्जी क्या है? यू आर वरिड अबाउट समथिंग। आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं, चिंता कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हैं, वरिड अबाउट समथिंग। किस चीज़ की वरी कर रहे हैं आप? आई थिंक ऑफकोर्स अपने रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप को लेके कुछ बर्डन्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सोच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, या हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेके या किसी बात को लेके आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की सोच अलग है। आई डोंट नो वॉट इट इज़, बट दैट्स द एनर्जी। सो यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, समबडी इज देयर। हो सकता है ये पर्सन भी, अगेन 10-10 एनर्जी है, तो मुझे लगता है ये भी पर्सन हार्ट ब्रोकन नहीं कहूँगी, लाइक इट्स लाइक हिटिंग द रॉक बॉटम। कोई जैसे थक चुका है, गिव अप कर चुका है, या हो सकता है कि चेकआउट कर रहे हैं कि व्हाट यू आर अप टू, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। और इट्स ऑल्सो अबाउट द एनर्जी ऑफ लाइक थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी दिखाई दे रही है, या नॉट कोऑपरेटिंग। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, ये चाहते हैं कि ये मतलब चेंज आए, पॉजिटिव चेंज। ऑफ कोर्स इनकी जो इंटेंशंस है बहुत अच्छी हैं। ये कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, ओके। समथिंग प्रॉमिसिंग चाहते हैं फ्यूचर के लिए, कि कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, आप लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म हो, कमिटेड हो, ये चीज़ हो सकती है। और समथिंग लाइक एक बदलाव आए रिलेशनशिप में, बड़ा चेंज, ये चीज़ हो सकती है, ओके। और आपके पार्टनर की जो इंटेंशंस है वो अच्छी है, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और ये आपके साथ फाइनली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो व्हाट्स द आउटकम? एक अगेन आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कुछ के लिए, देखिए अगेन जो मेरे को स्टोरी साइड में आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ केसेस ये भी हो सकते हैं जहाँ पे somebody इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस, कि कोई सेपरेशन या कोई ऐसा प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है और वेट कर रहा है कि कब ये होगा, और इस वजह से अवॉइड कर रहे हैं कुछ भी आगे स्टेप लेने से, ओके। ये भी चीज़ हो सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है रेजिस्टिंग, अवॉइडिंग, कि ऐसा कुछ ना हो, ओके। सो आप ऐसे किसी कनेक्शन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि कब ये आप इसमें से बाहर निकलेंगे, कब वो चेंज आएगा। सो यहाँ वो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये मुझे सेजिटेरियस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो वेटिंग फॉर अ बिग चेंज, ये हो सकता है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर ये नहीं चाहते हैं, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। बट ओवरऑल हो सकता है वट एवर इट इज़, यहाँ पर सिचुएशन में होप है, और आपको डिवाइन कह रहे हैं, ओके, इट्स लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। जो भी आप कर रहे हैं इसके लिए आपको एक नया स्टेप लेने के लिए, या हो सकता है कि बहुत हिम्मत करनी होगी, अपनी तरफ से वो कोशिश करनी होगी, वो वो एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा। दैट्स द एनर्जी। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? फॉर ऑल द सिंगल्स, अगेन कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर, कि कोई सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मनी,
फाइनेंसेस शायद हो सकता है कि आपका ऐसा लग रहा है कोई बचाव हो रहा है, या फाइनली फाइनेंसेस कुछ खतरा था वो दूर हो रहा है, या हो सकता है कि आपके कहीं पैसे फंस गए थे वो आपको मिल रहे हैं वापस. दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. समबडी इज जेनरस, कोई आपके साथ जेनरस हो रहा है, या हो सकता है कि कोई देयर वाज समथिंग. तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, बी एडमेंट कि आप क्या चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं. ऑफ कोर्स ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है. ओके कि फाइनली यू आर मूविंग पास्ट समथिंग, कि आप कंप्लीशन की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स ये एक साइकिल हो सकता है जो एंड हो रहा है, ताकि आप एक स्टेप फॉरवर्ड कर सके. अटेंशन, बी केयरफुल, अगेन यहाँ पर आ रहा है बी केयरफुल अबाउट योर मनी. फाइनेंसेस को लेके प्रायोरिटाइज कीजिए, लालच मत कीजिएगा. आपको डिवाइन कह रहे हैं प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर वांट्स. तो अभी आपकी जो ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं और क्या आपको चाहिए, उसमें थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है. करियर ग्रोथ के, करियर एडवांसमेंट के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं. अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं. आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं. और आपको ये भी कहा जा रहा है टेकिंग चांसेस, इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन द सिचुएशन. देखिए, एक तो ये कि फाइनेंसेस को थोड़ा सा संभाल के चलने की ज़रूरत है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं. और दूसरा ये है कि अपने करियर को लेके चांस लीजिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, आप ये कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट. ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, वो लीप ऑफ फेथ लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा हौसला रखिए, अपना दिल जो है ना थोड़ा हौसला रखिए. इट मे बी अनसर्टन, हो सकता है कि आपको कुछ दिखे नहीं, आपको लगे कि कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है. बट यू नेवर नो कि आगे डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है, क्या प्लान. वो तो तभी होगा ना जब आप घर से बाहर पैर रखेंगे, या वो एक सीढ़ी, कहते हैं ना सीढ़ी पे आप एक स्टेप रखते हैं तभी तो आगे दूसरा और तीसरा होता है. तो अगर आगे बढ़ेंगे नहीं तो हाउ वुड यू नो. तो ये हो सकता है कि आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं. तो व्हाट्स द गाइडेंस, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपकी सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, हारमनी. ओके, सो बाबा आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ऑल द एलिमेंट्स, ओके, हारमनी बना के, माइंड, बॉडी एंड सोल, यू नीड टू बैलेंस. ये बहुत ज़रूरी है. और आप इस हफ्ते मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए. ओके, ये आपके लिए रेमेडी हो सकती है कि खुद को वक्त दीजिए. सेल्फ लव जिसे कहते हैं, कि खुद को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए. किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, या अपनी मेंटल पीस को हिंडर मत कीजिए. तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए. ओके, आप जोत जगाइए, या जो भी आपको ठीक लगता है. इमेजिन कीजिए कि आप वो जो पवित्र अग्नि है उसमें सारा आप जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी फियर्स है, जो भी जेलसी है, जो भी हर्ट है, आप उस चीज़ को स्वाहा कर रहे हैं. एंड देन व्हेन यू फील दैट एनर्जी इज़ क्लियर, जब आपको ये महसूस हो कि वो एनर्जी क्लियर आपको महसूस हो रही है, तब आप स्टेप फॉरवर्ड आगे कीजिए, तब आप आगे बढ़िए. ओके, ऐसे नहीं मतलब इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसिए. एंड ज़रूर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं अपनी माइंड, बॉडी और सोल को क्लीन रखिए बाय ईटिंग हेल्दी एज वेल, कि अच्छा खाइए. ओके, अच्छा इन्वायरमेंट, और फिर आप देखेंगे कि एक आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा. यू विल गेट द वे आउट. जो आप सवाल जवाब चाह रहे हैं, जो आप रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके लिए हो सकता है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो. और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी. और मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.